हम तो प्रारंभ काल से ही कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पर सिमट गई है। और जब आलोचना होती है और जब बिहार के विकास और बिहार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो किसी भी राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने जमा खान के नीतीश कुमार के एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं और वह देश का दौरा करेंगे। इस पर कहा कि पहले वो राज्य की चिंता करें जहां बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बिहार के विकास और बिहार के लोगों के लिए सरकार पूरी तरीके से असफल हो गई है और ये अब विकास को छोड़कर नया राग अलाप रहे हैं। हम तो प्रारंभ काल से ही कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पर सिमट गई है। और जब आलोचना होती है और जब बिहार के विकास और बिहार से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो किसी भी राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो गई है। जब इसकी चर्चा होती है या हम सब सदन के माध्यम से या आम तौर पर इन बातों को रखते हैं, तो फिर इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। जब नीतीश कुमार जी राजनीतिक दृष्टि से क्या बनेंगे ये जब राष्ट्रीय जनता दल तय कर रहा हो और फिर जमा खां जी फिर एक दूसरी बात को कह रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये इस महागठबंधन में इतना उपाहोप है कि राज्य की जो समस्याएं हैं, राज्य के विकास में जो किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होती है, जो उसका दायित्व होता है, उसका निर्वहन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों में उलझकर बिहार जो विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ा था एनडीए की सरकार में, लेकिन वो सारी चीज़ें धुंधली हो रही है। लेकिन एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा की मांग एक बार फिर से उठी। नहीं, देखिए कल जिस प्रकार से बिहार दिवस के उद्घाटन सत्र में जो बातें मंच से आई है, ये बिहार दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर उस मंच का राजनीतिक उपयोग है। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां भी आई है। जो राशि भारत सरकार दे रही है उसे तो ये खर्च नहीं कर पाते हैं, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सीधे बात नहीं करते हैं। तो आखिर ये मुझे लगता है कि पूरे भारत की राजनीति में ये पहला अवसर है जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के विकास के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ संवाद नहीं करता हो। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा केंद्र से सहयोग लेने में नहीं है। अलबत्ता केंद्र अपने उसका जो मापदंड है या उससे भी आगे बढ़कर, आपने देखा होगा कि श्री गडकरी जी ने किस प्रकार से बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री से नहीं बात करता हो वो विशेष। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।